हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 2 की एक्सरसाइज 2.1 यानी कि वास्तविक संख्या जो अपनी प्रश्नावली है उसकी पहली एक्सरसाइज। ध्यान से देखें, आप प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। इससे पहली कक्षा में मैंने आपके लिए वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं थी उनके बारे में बताया था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के मध्य विभाजन प्रक्रिया करने पर जो भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है, जिसे हम व्यक्त करते हैं a बराबर वी क्यूब प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होती है, अर्थात r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन v। ध्यान से देखें, हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें आपको b का मान निकालना बताया था। b का मान यानी कि आपके लिए कोई धनात्मक पूर्णांक मिल जाता है और उस धनात्मक पूर्णांक में आपको प्रश्न से ही, यदि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक कहता है तो v की वैल्यू जो प्रश्न में होगी v क्यू प्लस आर, वही v की वैल्यू होगी। यदि कहता है आपसे कि भाई धनात्मक पूर्णांक आपका 8 क्यू प्लस 1 है, तो v का मान बड़ा ही साधारण होगा कि v का मान होगा 8। v का मान कितना होगा? 8। आपसे कहता है कि भाई धनात्मक पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 है, तो v का मान होगा 4। लेकिन यदि आपसे कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यदि आपसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहता है तो उस कंडीशन में आपको b के जो वैल्यू है वो ऐसा मान लेना है उसमें 8 समाहित हो। b का ऐसा मान लेंगे जब वर्ग कहता है आपसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो उस कंडीशन में b की जो मान लेंगे आप वो ऐसा मान लेंगे कि उसमें 8 समाहित हो, 8 का भाग चला जाए। जैसे मैंने 1 लिया, 1 के वर्ग में 8 नहीं आ रहा है, 1 का वर्ग होता है 1 के कोई खंडों में 8 नहीं है। 2 का वर्ग लिया, 2 का वर्ग होता है 4 में भी कहीं 8 का नामो निशान नहीं है। 3 लिया, 3 के वर्ग होता है 9 के खंडों में भी 8 नहीं आता है। 4 लिया, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 के खंडों में 8 आता है, अर्थात 16 8 से विभाजित है। तो यहां 4 का वर्ग है, इसका मतलब b का मान कितना होगा? 4। 4 के वर्ग में 8 का भाग जा रहा है, 8 समाहित है। 4 का वर्ग होता है 16, 16 के खंड होते हैं 8 गुना 2, उनमें 8 आ रहा है, इसलिए हमारा जो b का मान होगा वो होगा 4। तो सबसे पहले हम प्रश्न हल करने से पहले किसकी बात करेंगे? विषम धनात्मक पूर्णांक की। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। हमें विषम धनात्मक पूर्णांकों का ही क्या करना है? वर्ग करना है, और वो वर्ग आना चाहिए 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का। ध्यान से देखें, हम सबसे पहले कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना वह विषम धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लिया? a है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये होती है अपनी a बराबर वी क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन v। ध्यान से देखें, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो भी आपका पूर्णांक होगा वो बी क्यू प्लस आर के रूप का होगा और आपको वहां से b का मान निकालना है। तो यहां धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 प्लस 1 दे रखा है, तो इसके अनुसार b का वही मान लेंगे जिसके वर्ग में 8 आ रहा हो। तो ऐसी संख्या 4 जिसका वर्ग होता है 16 और इसके खंडों में 8 समाहित है, 8 का भाग जा रहा है 16 में, तो b का मान क्या होगा 4। b का मान 4 हुआ। ध्यान से देखें, यदि b का मान 4 है तो जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा, यानी कि r के मान जो होंगे वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। b का मान कितना 4, तो 4 से छोटे कौन कौन से मान है 0 1 2 3, 4 नहीं 4 से कम, अर्थात 0 1 2 3। ध्यान से देखें, जो b का मान है वो है 4 और r के मान है 0 1 2 3। इनको हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्म होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रखते हैं तो हमें जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं वो आएंगे आपके यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक यहाँ धनात्मक पूर्णांक। देखिए b के स्थान पर लिखा 4 q प्लस r का मान लिखा मैंने 0, तो b के स्थान में 4 लिखेंगे 4 q प्लस r का मान पहले क्या लिया मैंने 0 लिया, दूसरी बार में b का मान तो 4 ही है, q प्लस r के स्थान पर आपकी बार 1 लिया तो आया 4q प्लस 1। ऐसे इसमें मैं b के स्थान पे लिखूंगा 4q प्लस r की जगह पे 0 ले लिया 1 ले लिया, अब क्या लेंगे 2, यानी कि 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 हैं। यानी कि हमें जो ये धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुए हैं वो हैं 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। और हमें प्रश्न कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, केवल विषम धनात्मक जो पूर्णांक आएंगे, सबसे पहले हम विषम धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे और उनका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर यदि आपको जो फॉर्म है वो 8q प्लस 1 के रूप की मिलती है तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब यहां जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुए हैं, धनात्मक पूर्णांकों में सम पूर्णांक भी होते हैं और विषम पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन हमें इन पूर्णांकों में से केवल उन्हीं पूर्णांकों को छांटना है जिनकी प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब विषम की कैसे जांच करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन पूर्णांकों में 2 का पूरा भाग जाता है या 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो पूर्णांक वे सम होते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो विषम पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ आपको विषम पूर्णांक छांटने, तो अतः विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे इनमें से, देखो 4q प्लस 0 है, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो पूर्णांक कैसा हुआ सम। 4q प्लस 1 ये 2 से विभाजित नहीं है, कैसा पूर्णांक है विषम। 4q प्लस 2
4 में और 2 दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है। कैसा पूर्णांक है? सम। यहाँ 4 प्लस 3, किसी भी 4 यानी ये सम है, लेकिन इसमें 3 जो विषम जुड़ रहा है, किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो संपूर्ण संख्या विषम हो जाती है। तो ये भी पूर्णांक कैसा है? विषम पूर्णांक है, यानी कि 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 ये दोनों ही विषम पूर्णांक हैं। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि हम विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए 8 प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक 4 प्लस 1, 4 प्लस 3 हैं। विषम धनात्मक पूर्णांकों को निकाल लिया। अब हम विषम धनात्मक पूर्णांकों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और हमारी फॉर्म 8 प्लस 1 के रूप की आती है। तो हमारा प्रश्न सही होगा। देखिए स्थिति फर्स्ट, आपकी जो विषम धनात्मक पूर्णांक आए हैं वो आए 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3। पहली बार में मैं 4 प्लस 1 का वर्ग करके देखता हूं और उसके बाद 4 प्लस 3। दोनों स्थितियों से यदि 8 प्लस 1 आता है तो हम कह देंगे कि हाँ, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 प्लस 1 के रूप का होता है। तो पहली स्थिति में मैंने लिया a बराबर 4 प्लस 1, पहला धनात्मक पूर्णांक लिया। अब प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का क्या करिए? वर्ग करिए। तो मैं लिख देता हूं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आएगा a² बराबर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। a², यहां a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। इसका फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है? a² प्लस में 2ab प्लस में b²। a² यानी पहले पद का स्क्वायर और अंत में दूसरे पद का स्क्वायर, और मध्य में a और b दोनों पदों का गुना और उनका भी गुना किससे? 2 से। तो इसको तो हमने मान लिया a और इसको मान लिया b। सूत्र खोलते हैं, a² a यानी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16 प्लस 2ab, a और b दोनों पदों को गुना, 4 गुना 1 से किया 4 और उसका गुना 2 से करेंगे तो आएगा 8 प्लस b² यानी दूसरे पद का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 1। a², इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 2q² प्लस में q प्लस 1। ध्यान से देखें, इसमें और इसमें कुछ समान दिख रहा है आपको। 8 के साथ में q कोई भी वैल्यू हो सकती है और प्लस में बना रहा है। यहां भी 8 है और ये वैल्यू है प्लस बना रहा है, यानी 8 इस कंप्लीट को मैं q मान लेता हूं तो 8 प्लस 1 के रूप का आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो a² बराबर ये हो गया 8, इसको मान लिया मैंने q प्लस 1। ध्यान से देखें, इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। आपने q किसको माना है? जहां q की जो वैल्यू है वो है 2q² प्लस में q। ध्यान से देखिए, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या ले लिया? a बराबर 4q प्लस, पहले 4q प्लस 1 लिया था, अब क्या लेंगे? 4q प्लस 3। वही सेम प्रक्रिया करेंगे यहां पर भी। क्या लिखा है? वही वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, क्या प्राप्त होगा? a² बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। सूत्र वही काम मिलेंगे,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस वी स्क्वायर। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर, 4q का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16q स्क्वायर। ए और बी दोनों का गुना 4q का गुना 3 से किया 12q और उसका गुना 2 से और होगा तो ये आएगा कितना 24q प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9। ए स्क्वायर देखिए हमें पहली स्थिति से जो ए स्क्वायर, ए क्या था विषम धनात्मक पूर्णांक और ए स्क्वायर क्या होगा विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या प्राप्त हुआ 8q प्लस 1। ये भी हमें विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए 16q स्क्वायर प्लस में 24q 8q प्लस 1 के रूप का करेंगे तो पीछे प्लस बनाना चाहिए और प्लस 1 कब आएगा जब 9 को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा 8 प्लस 1, पीछे प्लस 1 है बाकी इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 8, तो ए स्क्वायर बराबर 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस में 3q प्लस 1 प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 8, इस कंप्लीट को क्या मान लिया मैंने q प्लस 1, समीकरण नंबर क्या दे दिया 2 लिख देंगे जहां 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 q की वैल्यू होगी। अब हम समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आया, एक में भी ए स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1 और समीकरण 2 में भी क्या है ए स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1, यानी कि ए क्या चीज है विषम धनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 8q प्लस 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। तो ये अपना प्रश्न इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें।